दोस्तों, आप सभी का इस विशेष और आंखें खोलने वाली यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन दो शब्दों की जिन्होंने सदियों से मानवता के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, विश्वास और अंधविश्वास। क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में कितनी सारी बातें, कितनी सारी मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि वे हमें बचपन से सिखाई गई हैं, या क्योंकि हमारे पूर्वज उन्हें मानते आए हैं। उनमें से कुछ बातें तो शायद तर्क और अनुभव पर आधारित होती है, पर कुछ सिर्फ खोखली परंपराएं और गहरे जड़े जमा चुका अंधविश्वास होती है। और यहीं पर आज से लगभग 2500 साल पहले एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिन्होंने समाज की इन गहरी जड़ों पर प्रहार किया। वो थे गौतम बुद्ध, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने उस समय के समाज को एक आईना दिखाया और साहस के साथ ये कहा, सच्चाई वो नहीं है जो तुम्हें बताई गई है, सच्चाई वह है जिसे तुम खुद परखो, खुद अनुभव करो। सिर्फ किसी के कहने पर या किसी किताब में लिखे होने पर किसी बात को मान मत लो। तो चलिए आज से हम उस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस यात्रा को शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि विश्वास और अंधविश्वास में आखिर फर्क क्या है। क्योंकि बुद्ध ने कभी भी विश्वास का विरोध नहीं किया, उन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया। विश्वास वह है जहां तर्क की एक किरण हो, अनुभव का एक आधार हो और जिसे समय के साथ सत्यापित किया जा सके। उदाहरण के लिए, आग जलाती है, ये एक विश्वास है क्योंकि इसे हम अनुभव कर सकते हैं। सूरज पूरब से उगता है और रोशनी देता है, ये एक विश्वास है क्योंकि हम इसे हर रोज देख और सत्यापित कर सकते हैं। विश्वास आपको स्वतंत्रता और समझ देता है। अंधविश्वास वह है जिसे बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल पूछे, सिर्फ डर या परंपरा के कारण मान लिया जाता है, भले ही उसके पीछे कोई तर्क या अनुभवजन्य प्रमाण न हो। उदाहरण के लिए, अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा होगा, इसमें कोई तर्क नहीं है, ये सिर्फ एक मान्यता है। अंधविश्वास आपको भय और मानसिक गुलामी देता है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी प्रसिद्ध शिक्षा, जिसे कालाम सुत्त के नाम से जाना जाता है, में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था, हे कालामो, तुम किसी भी बात को केवल इसलिए मत मान लेना क्योंकि तुमने उसे सुना है, केवल इसलिए मत मान लेना क्योंकि वह तुम्हारी परंपरा का हिस्सा है, केवल इसलिए मत मान लेना क्योंकि वो किसी पवित्र माने जाने वाले शास्त्र में लिखा है, या केवल इसलिए मत मान लेना क्योंकि वो मेरे बुद्ध के शब्द है। बल्कि हर बात को अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, अपने विवेक से जांचो, और जब तुम उसे अपने ही अनुभव से अपने और दूसरों के लिए कल्याणकारी पाओ, तभी उसे स्वीकार करो। यानी बुद्ध ने हमें किसी का अनुयायी नहीं, बल्कि सत्य का खोजी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अंधविश्वास की हर जड़ पर प्रहार किया, ये समझने के लिए कि बुद्ध की शिक्षाएं इतनी क्रांतिकारी क्यों थी, हमें पहले उस समय के समाज को समझना होगा। बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय का भारतीय समाज धार्मिक अनुष्ठानों, जटिल यज्ञों, कर्मकांडों और गहरे अंधविश्वासों से भरा हुआ था। उस समय के लोग आमतौर पर ये मानते थे, ब्राह्मणों द्वारा किया गया यज्ञ ही देवताओं को प्रसन्न करने और आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है। किसी विशेष तारे या ग्रह की स्थिति इंसान के पूरे जीवन और भाग्य को तय करती है। पवित्र नदियों में स्नान करने से जन जन के पाप धुल जाते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ाना एक पुण्य का काम है। जन के आधार पर ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या नीच होता है। ये सब अंधविश्वास की वो गहरी जड़ें थी जिन्होंने समाज को जकड़ रखा था। बुद्ध ने ये सब अपनी आंखों से देखा और उन्होंने इन सभी मान्यताओं पर मौलिक सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, अगर कोई आदमी दिन भर चोरी करे, झूठ बोले, दूसरों को सताए
और फिर शाम को किसी पवित्र नदी में जाकर नहा ले और कहे कि मेरे सारे पाप धुल गए, तो क्या ये न्याय है? क्या ये तर्कसंगत है? उनका स्पष्ट और दृढ़ उत्तर था नहीं। पाप मन की अशुद्धियों से होते हैं और वे केवल मन को शुद्ध करने वाले अच्छे कर्मों से ही मिटते हैं, किसी नदी में नहाने से नहीं। उस समय का समाज कहता था, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जन्मा है, इसलिए वो जन्म से ही श्रेष्ठ है। शूद्र पैरों से जन्मा है, इसलिए वो जन्म से ही नीच और सेवा करने के लिए है। बुद्ध ने इस अमानवीय अंधविश्वास पर सबसे करारा प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा, कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता। मनुष्य अपने कर्म से ही ब्राह्मण या शूद्र बनता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से पास के कुएं से पानी लाने को कहा। जब आनंद कुएं पर पहुंचे तो वहां एक युवती पानी भर रही थी, जिसका नाम मातंग था। वो एक चांडाल कन्या थी, जिसे उस समय का समाज अछूत मानता था। आनंद ने उससे पानी मांगा तो वो डर गई और बोली, महात्मन, मैं एक चांडाल कन्या हूं, मैं आपको पानी देकर अपवित्र कैसे कर सकती हूं? आनंद लौटकर बुद्ध के पास आए और सारी बात बताई। बुद्ध स्वयं उस कुएं पर गए और उस युवती से कहा, पुत्री, मैंने तुमसे पानी मांगा है, तुम्हारी जाति नहीं। बुद्ध के इन शब्दों और उनकी करुणामय दृष्टि ने उस युवती के मन से जन्मों की हीनता को मिटा दिया। उन्होंने उसके हाथ से पानी पिया और समाज को ये संदेश दिया कि पानी का, ज्ञान का और मानवता का कोई धर्म या जाति नहीं होती। बुद्ध ने अंधविश्वास की इस सबसे गहरी और क्रूर जड़ को तोड़ा और मानव समानता का संदेश दिया। उस समय लोग ये मानते थे कि हजारों निर्दोष पशुओं की बलि देने से देवता प्रसन्न होंगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। बुद्ध ने इस क्रूर परंपरा को अधर्म और अज्ञानता कहा। उन्होंने कहा, यदि कोई देवता किसी निर्दोष और मूक जीव की हत्या से, उसकी पीड़ा और चीत्कार से प्रसन्न होता है, तो ऐसा देवता दयालु और पूजनीय कैसे हो सकता है? वो तो एक राक्षस के समान हुआ। मगध के राजा बिंबिसार, जो बुद्ध के बड़े प्रशंसक थे, एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाने जा रहे थे, जिसमें 500 भेड़ों की बलि दी जानी थी। जब बुद्ध को यह पता चला तो वे स्वयं राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम प्रजा के रक्षक हो। इन मूक प्राणियों का भी तुम पर उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारी प्रजा का। किसी की जान लेकर अपनी खुशी या पुण्य की कामना करना, ये कैसा धर्म है? उन्होंने समझाया, सच्चा यज्ञ है अपने भीतर के पशुओं यानी क्रोध, लोभ और अहंकार की बलि देना। बुद्ध की करुणा और तर्क से प्रभावित होकर राजा बिंबिसार ने न केवल उस यज्ञ को रोक दिया, बल्कि अपने पूरे राज्य में पशुबलि पर प्रतिबंध लगा दिया। बुद्ध ने हमें करुणा और अहिंसा का सच्चा मार्ग दिखाया। लोग मानते थे कि गंगा या किसी भी पवित्र मानी जाने वाली नदी में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वे शुद्ध हो जाते हैं। बुद्ध इस तरह के सती कर्म कांडों पर हंसते थे। एक बार जब उन्होंने कुछ लोगों को इसी विश्वास के साथ नदी में डुबकी लगाते देखा, तो उन्होंने कहा, मित्रों, अगर इस नदी के पानी में नहाने से ही सारे पाप धुल जाते, तो इस नदी में रहने वाली मछलियां, मेंढक और कछुए तो सबसे पहले मुक्त और ज्ञानी हो जाने चाहिए, क्योंकि वे तो हमेशा इसी पानी में रहते हैं। ये सुनकर लोग निरुत्तर हो गए। बुद्ध ने समझाया कि पाप कोई बाहरी मैल नहीं है जिसे पानी से धोया जा सके। पाप तुम्हारे मन की अशुद्धियां है। क्रोध, घृणा, लोभ, ईर्ष्या और ये अशुद्धियां केवल सच्चे प्रायश्चित, अच्छे कर्म और ध्यान रूपी आंतरिक स्नान से ही मिटती है, किसी बाहरी नदी के पानी से नहीं। एक दिन एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण, जो अपने शुद्ध उच्चारण और कर्म कांडों के ज्ञान पर बहुत गर्व करता था, बुद्ध के पास आया। वो रोज घंटों तक मंत्रों का जाप करता, पूजा करता और ये सोचता था
कि केवल यही शब्द उसे मुक्ति दिला देंगे। उसने बुद्ध से पूछा, हे गौतम, मैं दिन रात पवित्र मंत्रों का जाप करता हूं। क्या केवल इन शक्तिशाली मंत्रों को जपने से मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक बहुत ही सरल कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मान लो कि एक व्यक्ति है जो नदी के इस किनारे पर खड़ा है और उसे उस पार जाना है, लेकिन वो नदी में उतरकर तैरने का या नाव खोजने का कोई प्रयास नहीं करता। वो बस किनारे पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है, हे दूसरे किनारे, तुम यहां आ जाओ। हे दूसरे किनारे, तुम यहां आ जाओ। तो क्या उसके सिर्फ बुलाने से नदी का दूसरा किनारा उसके पास आ जाएगा? या क्या वो बिना नाव या बिना तैराकी के प्रयास के नदी पार कर पाएगा? ब्राह्मण ये सुनकर चुप हो गया और बोला, नहीं भगवान, ये तो असंभव है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारे मंत्र भी केवल शब्द है। वे तुम्हें रास्ता बता सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें रास्ते पर चला नहीं सकते। केवल शब्द दोहराने से मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हें कर्म की नाव पर बैठकर प्रयास का चप्पू चलाना ही होगा। तुम्हारा विश्वास तब तक अधूरा और अंधा है जब तक वो तुम्हारे अनुभव और तुम्हारे सही कर्म से न जुड़ जाए। दोस्तों, तो इस पहले एपिसोड में हमने देखा कैसे बुद्ध ने अपने समय के समाज में गहरी जड़ें जमा चुके अंधविश्वासों को अपने तर्क, अपनी करुणा और अपने अनुभव से चुनौती दी। उन्होंने हमें सिखाया कि सिर्फ किसी बात को मान लेना ही धर्म नहीं है। सच्चा धर्म है हर बात पर सवाल उठाना, उसे परखना, उसे अनुभव करना और फिर जो सत्य लगे उसी रास्ते पर चलना। अगला एपिसोड और भी ज्यादा रोचक और गहरा होने वाला है। उसमें हम देखेंगे बुद्ध के समय में भाग्य, किस्मत और ग्रहनक्षत्रों को लेकर क्या क्या अंधविश्वास फैले हुए थे। बुद्ध ने इन सभी का सामना कैसे किया और कर्म के सिद्धांत को कैसे स्थापित किया, और आज के युग में हम बुद्ध की इन शिक्षाओं से क्या सीख सकते हैं। तो उस रोमांचक यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको आज की ये यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आज की इन 3 बातों में से किस एक बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भगवान बुद्ध ने विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची। हमने देखा कि कैसे उन्होंने जन पर आधारित जाति व्यवस्था, हिंसात्मक यज्ञ और पाप धोने वाले कर्मकांडों जैसे गहरे अंधविश्वासों को अपने तर्क और करुणा से नकारा। आज हम इस यात्रा को और भी गहराई में ले जाएंगे। आज हम देखेंगे कि उस समय के साधारण समाज में, आम लोगों के दैनिक जीवन में कौन कौन से छोटे बड़े अंधविश्वास गहराई से फैले हुए थे। हम जानेंगे कि बुद्ध ने इन डरों और भ्रमों का सामना कैसे किया और उन्होंने लोगों को एक तर्कसंगत और भयमुक्त जीवन जीने का कौन सा मार्ग दिखाया। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि आज के इस आधुनिक युग में भी हम अनजाने में उन्हीं जैसे अंधविश्वासों से कैसे घिरे हुए हैं और बुद्ध की शिक्षाएं हमें उनसे कैसे मुक्त कर सकती हैं। तो चलिए इस गहरी और आंखें खोलने वाली यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय का समाज और काफी हद तक आज का समाज भी एक गहरे भय के मनोविज्ञान पर आधारित था। जब इंसान किसी घटना का वैज्ञानिक या तार्किक कारण नहीं समझ पाता तो वो उसे किसी अदृश्य शक्ति, किसी देवी देवता के क्रोध या किसी अशुभ संकेत से जोड़ देता है। उस समय के लोग मानते थे अगर सूर्य या चंद्र ग्रहण लग जाए तो इसका मतलब है कि कोई राक्षस देवता को निगल रहा है और ये एक बहुत ही अशुभ घटना है। अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ जाए तो इसका मतलब है कि उस पर किसी बुरी आत्मा या देवी का साया है और उसे झाड़ फूंक की जरूरत है। अगर खेत में फसल खराब हो जाए तो मानो वर्षा के देवता इंद्र नाराज है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। किसी खास दिन या खास दिशा में यात्रा करना अशुभ होता है, इससे दुर्घटना हो सकती है।
आप देख सकते हैं कि इंसान के हर दुख, हर सुख और हर घटना को देवताओं, ग्रहों, आत्माओं और शुभ अशुभ संकेतों से जोड़ दिया गया था। तर्क और विवेक लगभग गायब हो चुके थे। जीवन आस्था पर नहीं, बल्कि गहरे भय और अंधविश्वास पर चल रहा था। इस भय और अंधविश्वास के माहौल में बुद्ध एक वैज्ञानिक की तरह आए। उन्होंने लोगों को किसी नए देवता या नई पूजा का मार्ग नहीं दिखाया। उन्होंने लोगों को एक बहुत ही सरल और सार्वभौमिक नियम सिखाया। बुद्ध ने कहा, इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण है और हर कारण का एक प्रभाव होता है। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से हटाकर वास्तविकता की ओर मोड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया, प्रकृति के अपने नियम हैं और वे ही परम सच्चाई है। बीमार पड़ने का कारण कोई देवी का क्रोध नहीं, बल्कि अस्वस्थ जीवन शैली, गंदगी, कीटाणु या भोजन की कमी है। फसल खराब होने का कारण किसी देवता का नाराज होना नहीं, बल्कि समय पर बारिश का न होना या गलत खेती की पद्धति या बीजों का खराब होना है। गरीबी का कारण कोई बुरा भाग्य नहीं, बल्कि मेहनत और अवसरों की कमी या संसाधनों का सही उपयोग न होना है। यानी बुद्ध ने हर समस्या के लिए किसी अदृश्य शक्ति को दोष देने की बजाय उसके वास्तविक, भौतिक और तार्किक कारण को ढूंढने की शिक्षा दी। एक बार जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में थे, तब दिन के समय सूर्य ग्रहण लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया। उस समय के लोग मानते थे कि राहु नाम का एक राक्षस सूर्य को निगल रहा है और इस समय कुछ भी खाना या पीना घोर पाप है। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए और शोर मचाने लगे ताकि राक्षस डर कर सूर्य को छोड़ दे। लेकिन बुद्ध और उनके शिष्य शांति से अपने स्थान पर बैठे रहे। जब भोजन का समय हुआ तो बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से सभी के लिए भोजन परोसने को कहा। कुछ स्थानीय लोग जो बुद्ध का बहुत सम्मान करते थे, दौड़कर उनके पास आए और बोले, भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं? ग्रहण के समय भोजन करना तो घोर अशुभ और पाप है। कृपया भोजन न करें। बुद्ध ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मित्रों, ये बताओ, जब रात होती है तब भी तो अंधेरा होता है। क्या तुम रात में भोजन नहीं करते? और अगर तुम भूख लगने पर भोजन नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा या तुम्हारे शरीर को भूख और कमजोरी लगेगी। फिर उन्होंने समझाया, सूर्य ग्रहण किसी राक्षस के कारण नहीं, बल्कि चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाने के कारण होता है। ये एक खगोलीय और प्राकृतिक घटना है। इसमें डरने या इसे अशुभ मानने जैसी कोई बात नहीं है। ये कहकर उन्होंने स्वयं भोजन किया और अपने सभी शिष्यों को भी भोजन कराया। लोगों को पहली बार ये समझ आया कि जिस चीज से वे सदियों से डरते आ रहे थे, वो तो केवल प्रकृति का एक खेल है। एक बार बुद्ध एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां हैजा, कॉलेरा की महामारी फैली हुई थी। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। वे सोच रहे थे कि गांव की कोई स्थानीय देवी नाराज हो गई है और इसीलिए वे लोगों को मार रही है। वे उस देवी को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष जानवरों की बलि चढ़ा रहे थे और झाड़ फूंक करवा रहे थे। बुद्ध जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बलि और कर्मकांड को तुरंत रुकवाया। उन्होंने गांव वालों से कहा, मित्रों, तुम्हारी देवी तुमसे नाराज नहीं है। ये बीमारी गंदगी और अशुद्ध पानी पीने से फैल रही है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर खुद गांव की सफाई की। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वे अपने कुओं को साफ करें, पानी को उबाल कर पिए और बीमार लोगों को अलग रखकर उनकी सेवा करें। उन्होंने बीमारों के लिए औषधि की व्यवस्था की। गांव वालों ने बुद्ध की तार्किक और वैज्ञानिक सलाह मानी और कुछ ही हफ्तों में वह महामारी धीरे धीरे कम हो गई। लोगों ने समझा कि बीमारी का इलाज बलि चढ़ाने में नहीं, बल्कि सफाई, सेवा और सही दवा में है। एक व्यक्ति जो एक व्यापारी था, बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान,
मैं एक बड़े व्यापार के लिए दूसरे नगर की यात्रा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कुल पुरोहित और ज्योतिषी ने कहा है कि आज का दिन और अगले 7 दिन यात्रा के लिए बहुत अशुभ है। ग्रहस्त्रों की चाल ठीक नहीं है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उससे पूछा, मित्र, क्या तुम्हें यह विश्वास है कि आज रात के बाद कल सुबह फिर से सूरज उगेगा? व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, इस पर तो मुझे पूरा विश्वास है। बुद्ध बोले, तो फिर ये दिन भी उतना ही शुभ है जितना कि कल का दिन होगा। शुभ और अशुभ तुम्हारे दिनों या ग्रहों में नहीं होते। शुभ और अशुभ तुम्हारे कर्मों में होते हैं। यदि तुम एक अच्छे और नेक काम के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ यात्रा पर जा रहे हो, तो हर दिन तुम्हारे लिए शुभ है। और यदि तुम किसी बुरे काम के लिए जा रहे हो, तो दुनिया का सबसे शुभ दिन भी तुम्हारे लिए अशुभ ही परिणाम लाएगा। वो व्यक्ति बुद्ध की बात से प्रेरित होकर उसी दिन यात्रा पर निकल गया और अपने व्यापार में बहुत सफल हुआ। दोस्तों, अब एक पल रुककर सोचिए, क्या ये सारे अंधविश्वास केवल बुद्ध के समय में ही थे? क्या हम आज के वैज्ञानिक युग में इनसे पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं? नहीं, आज भी हम जाने अनजाने में इन्हीं जैसे अनगिनत अंधविश्वासों को अपने जीवन में ढो रहे हैं। अगर किसी ने छींक दिया तो कुछ देर रुक जाओ, वरना काम बिगड़ जाएगा। नींबू मिर्च लटकाने से बुरी नजर और व्यापार में घाटा नहीं होता। अगर शाम को झाड़ू लगाओगे तो घर की लक्ष्मी चली जाएगी। मंगलवार और शनिवार को बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। उल्लू अगर घर पर बैठ जाए तो धन आएगा। अगर भगवान बुद्ध आज हमारे बीच होते तो वे शायद मुस्कुराकर कहते, मित्रों, नींबू मिर्च लटकाने से बुरी नजर नहीं हटती, बल्कि ये सिर्फ तुम्हारे मन का एक वहम और डर है। और झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी नहीं जाती, बल्कि घर की गंदगी जाती है, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इस अंधविश्वास के जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बुद्ध ने हमें 3 सुनहरे सूत्र दिए। 1. हर बात पर तर्क से परखो। किसी भी परंपरा या मान्यता को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है। पहले खुद अपनी बुद्धि और तर्क से सोचो, क्या ये बात तर्कसंगत है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है, या ये सिर्फ किसी पुराने डर पर आधारित है? 2. अपने अनुभव को अपना गुरु बनाओ। बुद्ध कहते थे, अगर कोई बात तुम्हें तर्कसंगत लगती है तो उसे तुरंत मान मत लो। पहले उसे अपने जीवन में छोटे स्तर पर आजमा कर देखो। अगर तुम्हारा अपना अनुभव ये कहता है कि ये बात सच्ची और कल्याणकारी है, तभी उसे पूरी तरह से मानो। 3. कर्म को ही अपना धर्म बनाओ। बुद्ध के अनुसार तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा जीवन किसी देवता, किसी ग्रह या किसी शुभ संकेत पर निर्भर नहीं करता। वो केवल और केवल तुम्हारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छा कर्म शुभ फल, बुरा कर्म दुखद फल। दोस्तों, तो इस पूरे ज्ञानवर्धक सफर में आज हमने जाना कि कैसे बुद्ध ने समाज में फैले हर छोटे बड़े अंधविश्वास को अपने तर्क और अनुभव से चुनौती दी। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म भय में नहीं, बल्कि समझ में है। और उन्होंने कहा कि शुभ अशुभ ग्रहों, तारों और दिनों में नहीं होता, वो हमारे अपने मन और हमारे अपने कर्मों में होता है। इसलिए अगर हम सचमुच भगवान बुद्ध की राह पर चलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले खुद को इन सभी छोटे बड़े जाने अनजाने अंधविश्वासों के मानसिक पिंजरे से मुक्त करना होगा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आज के इस पढ़े लिखे दौर में भी बुद्ध का ये वैज्ञानिक और तर्कसंगत संदेश और भी ज्यादा जरूरी हो गया है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकलकर सच्चे और तर्कसंगत विश्वास की राह पर चल सके। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप आज के बाद कौन सा एक अंधविश्वास छोड़ना चाहेंगे। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों
क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से सोचा है, जब हम पूरी तरह से दुखी होते हैं, जब जीवन में चारों ओर से परेशानियां हमें घेर लेती हैं, जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला और सबसे स्वाभाविक कदम क्या होता है? अक्सर हम किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी चर्च की ओर भागते हैं, किसी भगवान, किसी देवी देवता के चरणों में अपना सिर रख देते हैं या पूजा पाठ की ओर मुड़ जाते हैं। हमारे मन में एक गहरी आस्था, एक गहरा विश्वास होता है कि अगर हमने सच्चे दिल से पूजा की, अगर हमने पूरी भक्ति दिखाई, अगर हमने भगवान के सामने आंसू बहाकर अपनी प्रार्थना रखी, तो शायद किसी चमत्कार से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और शायद सबसे असहज करने वाला सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ पूजा पाठ करने से हमारे जीवन के वास्तविक दुख दूर हो सकते हैं? क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुनकर हमें हमारे दुखों से हमेशा के लिए बचा लेते हैं? या फिर सच्चाई कुछ और ही है, कुछ ऐसी जो शायद हमसे आज तक छुपी हुई है या जिसे हम जानना ही नहीं चाहते? आज हम इस सदियों पुराने सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो भी उस महाज्ञानी, उस महापुरुष भगवान गौतम बुद्ध की वाणी और उनके अनुभवों से। तो चलिए आपको बुद्ध के समय की एक बहुत ही मार्मिक और सच्ची घटना सुनाता हूं, जो शायद हम में से कई लोगों की अपनी कहानी जैसी लगे। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही मेहनती लेकिन गरीब किसान रहता था, जिसका नाम भद्रक था। उसकी जिंदगी जैसे दुखों का एक अंतहीन चक्र बन गई थी। वो सुबह से शाम तक अपने छोटे से खेत में खून पसीना एक करके मेहनत करता, लेकिन कभी सूखा तो कभी बाढ़ उसकी फसल बार बार खराब हो जाती। घर में गरीबी का ऐसा आलम था कि कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। उसकी पत्नी लंबे समय से बीमार पड़ी थी और उसके छोटे छोटे बच्चे अक्सर भूखे ही सो जाते थे। भद्रक एक बहुत ही धार्मिक और ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। वो हर रोज बिना नागा किए पास के मंदिर में जाता, देवताओं की पूजा करता, घंटों उनके सामने सिर झुकाकर रो रो कर प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझ पर थोड़ी दया करो, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो, इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए, मेरे बच्चों को भरपेट भोजन मिल सके, मैं और क्या मांगता हूं आपसे। लेकिन साल दर साल बीतते गए और उसकी हालत वैसी की वैसी ही बनी रही। उसकी प्रार्थनाएं जैसे बहरे कानों पर पड़ रही थी। एक दिन वो किसान अपनी सारी आशा खोकर, पूरी तरह से थककर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, जो उस समय उसी गांव के पास एक उपवन में ठहरे हुए थे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैंने सुना है आप महाज्ञानी हैं, कृपया मेरी एक दुविधा का समाधान कीजिए। मैं हर रोज अपने ईश्वर की पूजा करता हूं, हर नियम का पालन करता हूं, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे दुख क्यों नहीं मिटते? क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुनते ही नहीं, या फिर वे केवल अमीरों की ही सुनते हैं? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भद्रक का सवाल गलत था? अगर हम सच्चे दिल से पूजा करें, तो क्या ये भगवान का कर्तव्य नहीं है कि वे हमारी इच्छा पूरी करें, हमारे दुख दूर करें? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। बुद्ध ने उस रोते हुए किसान को बहुत प्रेम और करुणा से देखा। वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गहरी समझ छिपी थी। उन्होंने किसान से कोई जटिल दार्शनिक बात नहीं की। उन्होंने उससे एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक प्रश्न पूछा, भद्रक, ये बताओ, मान लो कि तुम अपने खेत में बीज ही न बो, हल ही न चलाओ, समय पर पानी ही न दो, और केवल दिन रात मंदिर में जाकर पूजा करते रहो और प्रार्थना करते रहो कि हे देवता, मेरे खेत में भरपूर फसल उगा दो, तो क्या तुम्हें कभी फसल मिल जाएगी? किसान ये सुनकर चौंक गया। उसने सिर उठाकर बुद्ध को देखा और कहा, नहीं भगवान, ये तो असंभव है। बिना बीज बोए, बिना कर्म किए फसल कैसे उग सकती है? ये तो मूर्खता होगी। बुद्ध ने फिर से वही शांत मुस्कान के साथ कहा, तो फिर पुत्र, ये कैसी सोच है?
ये कैसी मूर्खता है कि बिना सही कर्म किए, बिना अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाए, केवल पूजा करने से या प्रार्थना करने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, ये सुनकर वो किसान हक्का बक्का और निशब्द रह गया। और शायद बुद्ध का ये सवाल आज हमें भी सोचने पर मजबूर कर दे। क्या सच में हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना, हमारी मेहनत और हमारे कर्मों की जगह ले सकती है, या फिर पूजा केवल हमारे मन को एक झूठी तसल्ली देने का, अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक सुंदर साधन मात्र है? वो किसान अब भी दुविधा में था। उसने कहा, तो क्या भगवान, पूजा करना, भक्ति करना सब व्यर्थ है? क्या हमें ये सब छोड़ देना चाहिए? तब बुद्ध ने उसे वो गहरा उत्तर दिया जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। उन्होंने समझाया, सुनो भद्रक, पूजा करना या भक्ति करना बुरा नहीं है। ये तुम्हारे मन को शांति देती है। ये तुम्हारे बिखरे हुए मन को एक जगह पर केंद्रित करती है। ये तुम्हारे भीतर आशा और सकारात्मकता का संचार करती है। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि केवल पूजा करने मात्र से तुम्हारे जीवन के वास्तविक दुख मिट जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। फिर बुद्ध ने उसे एक और शक्तिशाली उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे घर में आग लग जाए और तुम आग को बुझाने के लिए पानी लाने या उसे बुझाने का कोई और प्रयास करने के बजाय घर के बाहर सुरक्षित दूरी पर बैठकर हाथ जोड़कर भगवान का नाम जपते रहो और प्रार्थना करते रहो कि हे भगवान, मेरे घर की आग बुझा दो, तो क्या तुम्हारा घर जलने से बच जाएगा? किसान ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, ये तो पागलपन होगा। आग बुझाने के लिए तो मुझे खुद ही कर्म करना पड़ेगा, मुझे पानी डालना पड़ेगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में जो दुख, जो गरीबी, जो बीमारी है, वो एक आग की तरह है, और इस आग को बुझाने के लिए तुम्हें सही कर्म, सही समझ और सही जागरूकता का पानी डालना पड़ेगा। केवल पूजा और प्रार्थना के मंत्रों से ये आग नहीं बुझेगी। दोस्तों, बुद्ध की ये बात कितनी गहरी और कितनी सच्ची है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप पूरी ईमानदारी से इसका जवाब दें। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि आपने किसी समस्या के लिए बहुत पूजा पाठ की, बहुत प्रार्थना की, लेकिन आपकी वो समस्या फिर भी वैसी की वैसी ही बनी रही, जब तक कि आपने खुद उठकर उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में सिर्फ हाँ अनुभव किया है लिखिए। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ पूजा से ही आपके दुख सच में मिटे हैं, तो हाँ बिल्कुल लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले मेरे दोस्तों का अपना अनुभव इस बारे में क्या कहता है। और हाँ, अगर अभी तक आपने बुद्ध के इस क्रांतिकारी विचार के सम्मान में इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको इस विषय की और भी गहरी परतों में ले जाएगी। बुद्ध के समय में भी समाज में ये गहरी मान्यता थी कि पूजा पाठ, यज्ञ और ब्राह्मणों को दिए गए दान से सारे दुख दूर हो जाते हैं और पुण्य मिलता है। लोग जानवरों की बलि चढ़ाते थे, महंगे महंगे यज्ञ करवाते थे और ये सोचते थे कि इससे भगवान खुश हो जाएंगे और उनके सारे दुख हर लेंगे। लेकिन बुद्ध ने इस खोखली व्यवस्था पर एक बहुत ही तार्किक और तीखा प्रहार किया। उन्होंने लोगों से पूछा, अगर केवल यज्ञ करने से और दान देने से ही दुख मिटते, तो इस संसार में केवल अमीर लोग ही सुखी होते और सारे गरीब दुखी होते, क्योंकि अमीर लोग ही सबसे बड़े यज्ञ करवा सकते हैं और सबसे ज्यादा दान दे सकते हैं। लेकिन क्या सच्चाई यह है? क्या तुम अपने चारों ओर नहीं देखते कि दुख अमीर और गरीब, राजा और रंक, ज्ञानी और अज्ञानी सभी के पास आता है? बड़े बड़े महलों में भी उतने ही आंसू बहते हैं जितनी कि गरीब की झोपड़ी में। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या बुद्ध की ये बात आज भी उतनी ही सच नहीं है? आज भी हम देखते हैं कि सबसे अमीर लोग सबसे बड़ी पूजा करवाते हैं, सबसे बड़े मंदिरों में सबसे ज्यादा दान करते हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में चिंताओं, बीमारियों, पारिवारिक कलह
और मानसिक अशांति से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं? सोचिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। बुद्ध का संदेश था कि दुख का संबंध बाहरी धन दौलत या पूजा पाठ से नहीं, बल्कि भीतरी मन की अवस्था से है। ये सब सुनकर वो किसान भद्रक अब पूरी तरह से जाग चुका था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, तो भगवान, अगर पूजा मेरे दुख का समाधान नहीं है, तो फिर मेरे दुख का असली कारण क्या है और उसका समाधान क्या है? तब बुद्ध ने उसे वह परम सत्य बताया जो उनकी पूरी शिक्षा का आधार है। उन्होंने किसान से कहा, भद्रक, तुम्हारे दुख का कारण कोई बाहरी भगवान या कोई बुरी किस्मत नहीं है और न ही उनका समाधान किसी बाहरी पूजा में है। तुम्हारे दुख का असली कारण तुम्हारे अपने ही मन के भीतर है। वो कारण है तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी अतृप्त इच्छाएं और तुम्हारी गहरी आसक्तियां। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम सच में अपने दुखों को जड़ से मिटाना चाहते हो, तो तुम्हें यह देखना होगा कि ये दुख तुम्हारे अपने ही मन में पैदा कैसे होता है। तुम्हें अपनी इच्छाओं को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को समझना होगा। और जब तुम अपने दुख की जड़ को अपने ही भीतर समझ लोगे, तभी तुम्हें उससे मुक्ति का मार्ग भी अपने ही भीतर मिल जाएगा। दोस्तों, ये था बुद्ध का पहला और सबसे क्रांतिकारी उत्तर कि पूजा मन को शांत तो कर सकती है, एक सहारा तो दे सकती है, लेकिन वो तुम्हारे दुख की असली जड़ को नहीं मिटा सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस पहले एपिसोड में हमने समझा कि बुद्ध के अनुसार सिर्फ पूजा पाठ या प्रार्थना हमें थोड़ी मानसिक तसल्ली और शांति तो दे सकती है, लेकिन ये हमारे जीवन के वास्तविक दुखों को, हमारी समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए काफी नहीं है। उसके लिए हमें सही कर्म, सही जागरूकता और अपने मन की गहरी समझ की जरूरत है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये तो सिर्फ ये जानना था कि क्या नहीं करना है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, अगर पूजा नहीं तो फिर क्या? बुद्ध ने दुख के वो कौन से 3 असली कारण बताए, और क्यों पूजा नहीं बल्कि ज्ञान और ध्यान ही उस दुख से मुक्ति का एकमात्र वैज्ञानिक मार्ग है। पूजा एक सुंदर फूल हो सकती है, लेकिन कर्म वो जड़ है जो तुम्हारे जीवन के वृक्ष को पोषण देती है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल उठाया था। क्या सिर्फ भगवान की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर हो सकते हैं? हमने उस गरीब किसान भद्रक की कहानी सुनी जो रोज पूजा करता था, लेकिन फिर भी उसके दुख खत्म नहीं हो रहे थे। और तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया था कि पूजा से मन को अस्थायी तसल्ली तो मिल सकती है, लेकिन ये हमारे दुखों की असली जड़ को नहीं मिटा सकती। ये सुनकर हम में से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि अगर पूजा नहीं तो फिर क्या? तो आज इस दूसरे एपिसोड में हम उस यात्रा पर और आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे, आखिर हमारे जीवन में दुख आता ही क्यों है, उसकी असली जड़ क्या है। बुद्ध के अनुसार पूजा जैसी बाहरी क्रियाएं इस जड़ तक क्यों नहीं पहुंच पाती, और अगर पूजा नहीं तो फिर बुद्ध ने दुख को जड़ से मिटाने का वो कौन सा असली, वैज्ञानिक और व्यावहारिक रास्ता बताया। पिछले एपिसोड को देखने के बाद आपकी सोच में क्या कोई बदलाव आया? क्या आप मानते हैं कि पूजा से दुख मिट सकता है, या इसके लिए और किसी गहरी समझ की जरूरत है? मैं आपके विचारों को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। दोस्तों, बुद्ध ने ये गहरी बातें किसी किताब में पढ़कर या किसी से सुनकर नहीं कही थी। उन्होंने अपने जीवन के हर दुख को, हर सवाल को बहुत ही करीब से देखा और अनुभव किया था। याद कीजिए, जब वे राजकुमार सिद्धार्थ थे तो उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर तरह के दुख और पीड़ा से दूर एक सोने के पिंजरे में रखा था। उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, सुंदर पत्नियां थी, एक प्यारा बेटा था, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि कुछ तो है जो अधूरा है, कुछ तो है जो गलत है। और फिर एक दिन जब वे नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने उन 4 दृश्यों को देखा जिन्होंने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक लाठी के सहारे चलता हुआ
कमर से झुका हुआ एक बूढ़ा आदमी। 2 दर्द से करहाता हुआ एक बीमार इंसान। 3 एक मृत शव जिसे उसके प्रियजन रोते हुए श्मशान ले जा रहे थे। 4 और अंत में इन सब दुखों के बीच भी एक शांत और प्रशांत चेहरे वाला सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने खुद से वो सवाल पूछा जो हम सब कभी न कभी पूछते हैं। अगर बुढ़ापा, बीमारी और मौत जीवन की अनिवार्य सच्चाई है, अगर ये हर किसी को, चाहे वो राजा हो या रंक, झेलनी ही है, तो क्या कोई पूजा, कोई यज्ञ, कोई भगवान हमें इससे हमेशा के लिए बचा सकता है? दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सिर्फ पूजा पाठ के बल पर मौत से हमेशा के लिए बच गया हो? क्या किसी की जवानी हमेशा के लिए रुक सकती है? नीचे कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताइए। राजकुमार सिद्धार्थ ने यह गहरा सवाल खुद से किया और उन्हें अपने महल की दीवारों के भीतर इसका कोई उत्तर नहीं मिला, और इसी उत्तर को खोजने के लिए उन्होंने एक रात अपना राजमहल, अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी पूरी दुनिया को छोड़ दिया। जब बुद्ध सत्य की खोज में घर छोड़कर निकले तो उन्होंने उस समय के सभी प्रचलित मार्गों को आजमाया। उन्होंने बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान लिया, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ किया, मंत्र जाप किया, और अंत में उन्होंने उस समय के सबसे कठिन मार्ग को अपनाया, कठोर तपस्या का मार्ग। वे कई सालों तक घने जंगलों में भूखे प्यासे रहे। उन्होंने अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया। वे दिन में केवल एक बेर या चावल का दाना खाकर जीवित रहते थे। उनका सुंदर शरीर सूखकर एक कंकाल मात्र रह गया था। लेकिन इस सब के बाद क्या हुआ? 6 साल की इस कठोरतम साधना के बाद उन्होंने पाया कि पूजा और भक्ति से केवल एक झूठी उम्मीद मिलती है, एक मानसिक सांत्वना मिलती है। कठोर तपस्या से केवल शरीर टूटता है और अहंकार बढ़ता है कि मैं कितनी कठिन तपस्या कर रहा हूं। लेकिन दुख की जो असली जड़ है, मन की जो बेचैनी है, वो जस की तस बनी रहती है। एक दिन जब वे मृत्यु के बिल्कुल करीब थे, तब उन्हें ये बोध हुआ, सत्य का मार्ग न तो भोग विलास में है और न ही कठोर तपस्या में। सत्य इन दोनों अतियों के बीच मध्यम मार्ग में है, और ये मार्ग बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर है, अपनी समझ और अपनी जागरूकता में। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि कई बार हम भी अपने जीवन में यही गलती करते हैं? जब कोई बड़ी समस्या आती है तो हम या तो भोगविलास में डूबकर उसे भुलाने की कोशिश करते हैं, जैसे शराब पीना, ज्यादा शॉपिंग करना, या फिर हम खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, जैसे बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना, मन्नतें मानना। लेकिन हम उस समस्या की असली जड़ को देखने और उसे समझने की हिम्मत नहीं करते। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, हाँ, मैं भी ऐसा करता हूं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का सामना अक्सर उस समय के विद्वान ब्राह्मणों और पंडितों से होता था, जो कर्मकांड और यज्ञों को ही धर्म का सार मानते थे। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। उसने कहा, हे गौतम, हम वेदों के अनुसार बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं। ये हमारा कर्म है और इसी से हमें पुण्य मिलता है और दुख दूर होते हैं। आपका मार्ग इससे अलग क्यों है? बुद्ध ने उससे एक बहुत ही सरल और तार्किक प्रश्न पूछा। हे ब्राह्मण, मान लो कि तुम्हारा बेटा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और वैद्य ने उसे एक कड़वी दवा पीने को दी है, लेकिन तुम उस दवा को उसे पिलाने की बजाय दिन रात सिर्फ वैद्य के लिखे हुए नुस्खे को ही पढ़ते रहो, उसका पाठ करते रहो, तो क्या तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा? ब्राह्मण ये सुनकर चुप हो गया। उसने कहा, नहीं भगवान, ये तो मूर्खता होगी, दवा तो पिलानी ही पड़ेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह ये जीवन भी दुखों की एक बीमारी से ग्रस्त है, और मेरी शिक्षाएं जैसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग उस बीमारी की दवा की तरह है।
केवल उनके बारे में पढ़ने से या केवल बाहरी पूजा पाठ और यज्ञ करने से ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तुम्हें इस दवा को पीना होगा, यानी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अगर किसी को भूख लगी है तो क्या सिर्फ रोटी रोटी जपने से या भोजन की पूजा करने से उसका पेट भर जाएगा, या उसे रोटी खानी पड़ेगी? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखिए। अब वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, आखिर हमारे दुख का असली कारण क्या है जिसे पूजा भी नहीं मिटा पाती? बुद्ध ने एक वैज्ञानिक की तरह, एक डॉक्टर की तरह अपने गहरे ध्यान में इस बीमारी की जड़ को खोजा और उन्होंने पाया कि हमारे सभी दुखों का, सभी चिंताओं का, सभी पीड़ाओं का मूल कारण कोई बाहरी ईश्वर, कोई ग्रह नक्षत्र या कोई बुरी किस्मत नहीं है। उन्होंने कहा, दुख का मूल कारण हमारे अपने ही मन के भीतर है। वो कारण है तृष्णा, यानी कभी न खत्म होने वाली इच्छा, लोभ और आसक्ति, और अज्ञान यानी जीवन की सच्चाई को न समझ पाना। उन्होंने अपने इस गहरे ज्ञान को 4 आर्य सत्यों के रूप में दुनिया के सामने रखा। 1, पहला सत्य, जीवन में दुख है। ये एक निदान है कि बीमारी मौजूद है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय से मिलना, ये सब दुख है। 2, दूसरा सत्य, दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा या आसक्ति। 3, तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। ये एक आशा है कि इस बीमारी का इलाज संभव है। 4, चौथा सत्य, दुख के अंत का एक निश्चित मार्ग है, और वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। दोस्तों, ये बातें सुनने में बहुत गहरी और शायद थोड़ी जटिल लग सकती है। आइए इन्हें एक सरल कहानी से समझते हैं। एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास धन, दौलत, नौकर चाकर, सब कुछ था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक चिंता, एक बेचैनी बनी रहती। कहीं मेरा धन चोरी न हो जाए, कहीं मेरे व्यापार में कोई नुकसान न हो जाए। मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी से भी ज्यादा अमीर बनना है। वो हर पूर्णिमा को अपने महल में सबसे बड़ा यज्ञ करवाता, सबसे महंगे चढ़ावे चढ़ाता, इस उम्मीद में कि देवी देवता उसके धन की रक्षा करेंगे और उसे और धनवान बनाएंगे। लेकिन क्या उसका डर, उसकी चिंता और उसकी बेचैनी मिटी? नहीं, बल्कि वो और भी बढ़ती गई। एक दिन वो थकहार कर बुद्ध के पास आया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उससे कहा, हे श्रेष्ठी, तुम्हारा दुख तुम्हारा धन नहीं है, तुम्हारा दुख है उस धन के प्रति तुम्हारी गहरी तृष्णा और आसक्ति। तुम धन से बुरी तरह से चिपके हुए हो। तुम उसे पकड़ कर रखना चाहते हो और उसे खोने के डर से जलते रहते हो। अगर तुम इस पकड़ को ढीला करना सीख जाओ, अगर तुम ये समझ जाओ कि धन भी अस्थाई है, तो तुम्हें सच्ची शांति मिल जाएगी। व्यापारी ने पूछा, तो क्या मेरी सारी पूजा व्यर्थ थी? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी पूजा ने तुम्हारे मन को अस्थाई सांत्वना दी, लेकिन उसने तुम्हारे दुख की असली जड़, यानी तुम्हारी तृष्णा और तुम्हारी आसक्ति पर कोई काम नहीं किया। और वो जड़ केवल गहरे ध्यान और जीवन की सही समझ से ही मिटेगी। दोस्तों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर दुख और तनाव हमारी अपनी ही कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं और किसी चीज से बहुत ज्यादा चिपक जाने, आसक्ति से आते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, हाँ, दुख का असली कारण तृष्णा है। तो अगर तृष्णा और अज्ञान ही दुख का कारण है, तो उन्हें मिटाने का व्यावहारिक उपाय क्या है? बुद्ध ने इसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं दी। उन्होंने एक बहुत ही वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल 8 कदमों वाला रास्ता बताया, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये मार्ग है 1, सम्यक दृष्टि, यानी जीवन की सच्चाई को ठीक वैसा ही देखना जैसी वो है, जैसे सब कुछ अस्थाई है। 2, सम्यक संकल्प, यानी सही और नेक इरादा रखना, जैसे दूसरों को हानि न पहुंचाना। 3, सम्यक वाणी, यानी हमेशा सच,
मधुर और उपयोगी वचन बोलना। 4. सम्यक कर्म यानी सही आचरण करना, जैसे हिंसा, चोरी से बचना। 5. सम्यक आजीविका यानी अपनी रोजी रोटी एक ईमानदार और सही तरीके से कमाना। 6. सम्यक प्रयास यानी अपने मन में अच्छे विचार लाने और बुरे विचारों को दूर करने का निरंतर प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति यानी हर पल अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपने विचारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना। 8. सम्यक समाधि यानी ध्यान के माध्यम से अपने मन को एकाग्र और शांत करना। अब आप ही सोचिए दोस्तों, अगर हम केवल पूजा करें लेकिन हम दिन भर झूठ बोले, हमारी कमाई बेईमानी की हो, हम अपने कर्मों से दूसरों को दुख दे और हमारा मन दिन रात नकारात्मकता से भरा रहे, तो क्या कोई भी पूजा, कोई भी भगवान हमें हमारे कर्मों के फल से बचा सकता है? या फिर हमें अपने जीवन के इन 8 पहलुओं को सुधारना ही होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस दूसरे एपिसोड में हमने जाना बुद्ध ने क्यों पूजा को दुख मिटाने का असली और अंतिम मार्ग नहीं माना, क्यों हमारे दुख का असली कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे ही भीतर की तृष्णा और अज्ञान है, और क्यों उस दुख से स्थायी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। 4 आर्य सत्यों को समझना और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना। ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस सिद्धांत को समझना था। अगले तीसरे एपिसोड में हम और भी गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कैसे बुद्ध ने अपने समय के साधारण लोगों की जिंदगी को बदला जब उन्होंने पूजा पाठ छोड़कर ध्यान और समझ के इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। हम कुछ सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से इस मार्ग को और भी सरलता से समझेंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बुद्ध की शिक्षाओं के उस गहरे सागर में गोता लगाया था, जहां हमने जाना कि सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड हमारे दुखों का अंतिम समाधान क्यों नहीं है। बुद्ध ने हमें दुख के असली कारणों से परिचित कराया, जो है हमारी अपनी तृष्णा, इच्छाएं और हमारा अपना अज्ञान, सच्चाई को न समझ पाना। और उन्होंने उस दुख से हमेशा के लिए मुक्ति पाने का एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक रास्ता भी दिखाया। 4 आर्य सत्य को समझना और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना। लेकिन अक्सर ये सिद्धांत हमें थोड़े जटिल और मुश्किल लग सकते हैं। हम सोचते हैं ये सब तो ज्ञानियों और साधुओं के लिए है, हम जैसे साधारण लोग इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? तो आज के इस तीसरे और बहुत ही खास एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध ने अपनी इन गहरी शिक्षाओं को बहुत ही सरल कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से साधारण लोगों जैसे कि आप और मैं तक पहुंचाया। हम देखेंगे कि कैसे आम लोगों ने पूजा और अंधविश्वास का रास्ता छोड़कर जागरूकता और सही समझ का मार्ग अपनाया, और कैसे उनके जीवन के वास्तविक दुख दूर हुए। क्या आप मानते हैं कि गहरी समझ और जागरूकता किसी भी बाहरी पूजा या कर्मकांड से अधिक शक्तिशाली हो सकती है? दोस्तों, बुद्ध सिर्फ राजा महाराजाओं या विद्वानों को ही उपदेश नहीं देते थे। वे अक्सर साधारण गांवों और शहरों में घूमते थे और आम लोगों के दुखों को बहुत करीब से समझते थे। एक बार की बात है, वे एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां उन्होंने 3 साधारण लोगों की कहानी सुनी, और उनकी कहानी शायद हम सब की कहानी है। ये 3 लोग अपने अपने दुखों से त्रस्त होकर एक साथ बुद्ध की शरण में पहुंचे। पहला था एक गरीब किसान जो हमेशा अपनी फसल और मौसम की चिंता में डूबा रहता था। दूसरा था एक मध्यम वर्गीय व्यापारी जो हमेशा और ज्यादा धन कमाने की तृष्णा और व्यापार में होने वाले नुकसान के डर से अशांत रहता था। 3 और तीसरी थी एक गृहिणी जो हमेशा अपने बच्चों के स्वास्थ्य और उनके भविष्य को लेकर चिंता और भय में जीती थी। उन तीनों ने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, हम तीनों अलग अलग जीवन जीते हैं,
लेकिन हम सबका दुख एक ही है, चिंता, भय और अशांति। बुद्ध ने उन तीनों को अपने पास बैठने का इशारा किया और बहुत ही प्रेम से पूछा, तुम सब अपने इन दुखों को दूर करने के लिए क्या प्रयास करते हो? किसान ने तुरंत कहा, भगवन, मैं तो हर सुबह उठकर वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करता हूं ताकि मेरी फसल अच्छी हो। मैं हर अमावस्या को व्रत रखता हूं, लेकिन फिर भी मेरी फसल बार बार खराब हो जाती है। व्यापारी बोला, भगवन, मैं भी हर महीने बड़े बड़े यज्ञ करवाता हूं। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को बहुत दान देता हूं। फिर भी मेरे व्यापार में अक्सर घाटा हो जाता है और मेरा मन हमेशा और पाने के लिए बेचैन रहता है। और फिर उस गृहिणी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भगवन, मैं तो अपने बच्चों की लंबी आयु और उनकी सुरक्षा के लिए हर देवी देवता से रोज प्रार्थना करती हूं, हर मंदिर में मन्नत मांगती हूं, लेकिन फिर भी वे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और मेरा डर कभी कम नहीं होता। बुद्ध ने उन तीनों की बातें बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने किसी की आस्था का अपमान नहीं किया। उन्होंने उन्हें बस एक सरल सा उदाहरण देकर सच्चाई को खुद देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, तुम सबकी भक्ति और तुम्हारी आस्था बहुत अच्छी है। ये तुम्हारे मन को एक उम्मीद और तसल्ली देती है, लेकिन तुम्हारे दुख की जड़ केवल पूजा या प्रार्थना से नहीं मिट सकती, क्योंकि तुम सब अपने दुख के असली कारण को देखने की बजाय उसके लक्षणों का इलाज कर रहे हो। उन्होंने आगे कहा, इसे ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे खेत में बहुत सारे जहरीले और कांटेदार पौधे, खरपतवार उग आए हैं जो तुम्हारी फसल को नष्ट कर रहे हैं। अब तुम उन जहरीले पौधों को हटाने का प्रयास करने के बजाय खेत के एक कोने में बैठकर देवताओं की पूजा करते रहो कि हे देवता, इन कांटों को फूलों में बदल दो। तो क्या तुम्हारी पूजा से वे कांटे फूलों में बदल जाएंगे? तीनों ने एक साथ कहा, नहीं भगवन, ये तो असंभव है। हमें तो उन कांटों को जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह तुम्हारे जीवन में जो दुख है वे उन कांटों की तरह है, और पूजा करना सिर्फ उन कांटों से दूर बैठकर प्रार्थना करने जैसा है। तुम्हें अपने दुख रूपी कांटों को उनकी जड़ से उखाड़ना होगा, और वो जड़ है तुम्हारी अपनी अज्ञानता और तुम्हारी अपनी गलत कर्म करने की आदत। दोस्तों, बुद्ध ने यहाँ एक बहुत ही बड़ा और गहरा संदेश दिया है कि हमें अपनी समस्याओं के लिए किसी बाहरी शक्ति या भगवान पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। अब नीचे कमेंट में मुझे बताइए, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि जब तक आपने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए खुद कोई कदम नहीं उठाया, तब तक सिर्फ प्रार्थना करने से वो समस्या हल नहीं हुई? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ हाँ लिखिए। बुद्ध की ये बात सुनकर उस किसान की आंखें खुल गई। उसने बुद्ध से पूछा, तो भगवन, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, पूजा करना मत छोड़ो, अगर उससे तुम्हें शांति मिलती है, लेकिन पूजा के साथ साथ सही कर्म भी करो। अपने खेत की मिट्टी को समझो, ये देखो कि कौन सा बीज तुम्हारी मिट्टी के लिए सबसे अच्छा है। सही समय पर बुवाई करो, पानी का सही से ध्यान रखो और अपनी फसल की कीट पतंगों से सुरक्षा के उपाय करो। उस किसान ने बुद्ध की बात को गांठ बांध लिया। वो रोज सुबह पूजा तो करता था, लेकिन अब वो अपना ज्यादातर समय और ध्यान अपने खेत की देखभाल करने में लगाने लगा। उसने विशेषज्ञों से सलाह ली, नई तकनीकें सीखी और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की। कुछ ही महीनों में उसके खेत में ऐसी शानदार फसल हुई जो उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। वो किसान खुशी खुशी दौड़ा हुआ बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो पुत्र, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं मिटा कि किसी देवता ने चमत्कार कर दिया। तुम्हारा दुख इसलिए मिटा क्योंकि तुमने अपनी समस्या के असली कारण को समझा और उसे दूर करने के लिए सही कर्म का रास्ता अपनाया, न कि केवल पूजा और भाग्य का। दोस्तों,
सोचिए, अगर हम अपने जीवन में, अपनी पढ़ाई में, अपने काम में सिर्फ भगवान से उम्मीद लगाएं और खुद मेहनत और सही कर्म न करें, तो क्या हमें कभी कोई परिणाम मिलेगा? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो नीचे कमेंट में नहीं, कर्म जरूरी है लिखिए। अब उस व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने व्यापार के लिए क्या सही कर्म करूं? बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारी समस्या घाटा नहीं, बल्कि तुम्हारा लोभ और तुम्हारा डर है। तुम और ज्यादा पाने की तृष्णा में गलत और जोखिम भरे निवेश करते हो और फिर उसे खोने के डर से दिन रात चिंता में जलते हो। उन्होंने कहा, पूजा और यज्ञ के साथ साथ अपने व्यापार को सच्चाई और ईमानदारी से करो। अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करो। जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष करना सीखो और अपनी आय का एक हिस्सा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद में लगाओ। उस व्यापारी ने भी बुद्ध की सलाह को अपने जीवन में उतारा। उसने अपने व्यापार के तरीकों को सुधारना शुरू किया। उसने रातों रात अमीर बनने वाले जोखिम भरे निवेशों को छोड़ दिया। उसने अपने व्यापार में पूरी सच्चाई और ईमानदारी बरती। उसने अपने कर्मचारियों के सुख दुख का ध्यान रखना शुरू किया, जिससे वे और भी ज्यादा लगन से काम करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार न सिर्फ स्थिर हो गया, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात, उसके मन की चिंता और बेचैनी खत्म हो गई। उसे पहली बार सच्ची शांति और संतोष का अनुभव हुआ। दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जीवन के ज्यादातर दुख और तनाव हमारी अपनी ही कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं और लालच से पैदा होते हैं? अगर आपको ये बात सच लगती है तो नीचे कमेंट में लिखिए, हाँ, तृष्णा ही दुख का असली कारण है। अंत में उस डरी हुई मां ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या करूं? बुद्ध ने उसे समझाया, पुत्री, तुम्हारा अपने बच्चों के लिए प्रेम बहुत पवित्र है, लेकिन तुम्हारा ये डर तुम्हारी अज्ञानता से पैदा हो रहा है। तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा केवल किसी बाहरी शक्ति या प्रार्थना से होगी। तुम्हें समझना होगा कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी जागरूकता और तुम्हारे अपने कर्मों पर है। उन्हें साफ सुथरा रखो, उन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन खिलाओ, उन्हें अच्छे संस्कार और सही शिक्षा दो और बीमारियों से बचाने के लिए जो भी आवश्यक उपाय है वे करो। उस गृहिणी ने भी बुद्ध की बात को अपने जीवन में उतारा। उसने सिर्फ प्रार्थना करने की बजाय अपने बच्चों की देखभाल में अपनी पूरी जागरूकता और मेहनत लगा दी। धीरे धीरे उसके बच्चे कम बीमार पड़ने लगे और वे ज्यादा स्वस्थ और खुश रहने लगे। और जैसे जैसे उसने अपने कर्मों का सकारात्मक परिणाम देखा, उसका अपना डर भी कम होने लगा और उसका मन शांत हो गया। दोस्तों, यहाँ बुद्ध हमें एक बहुत गहरी सीख दे रहे हैं। केवल प्रार्थना करने से हमारी चिंताएं और हमारे डर दूर नहीं होते। सही कर्म और सही जागरूकता ही हमें सच्ची शांति और सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। इन तीनों सरल लेकिन शक्तिशाली उदाहरणों के जरिए भगवान बुद्ध ने हमें दुख से मुक्ति का एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया, 1. मन की शांति और आशा ये तुम्हें पूजा और भक्ति से मिल सकती है और ये अच्छी बात है। 2. लेकिन तुम्हारे दुख की असली जड़ तुम्हारी अपनी तृष्णा, इच्छाएं और तुम्हारा अपना अज्ञान, सही समझ की कमी है। 3. और इस जड़ से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है अपनी समझ को बढ़ाना, जागरूक होना और सही कर्म करना, यानी अष्टांगिक मार्ग पर चलना। उन्होंने अंत में कहा, जो व्यक्ति केवल पूजा करता है लेकिन अपने कर्मों और अपनी समझ को नहीं सुधारता, वो कभी भी दुखों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी समझ और जागरूकता को बढ़ाता है और उसके अनुसार अपने कर्म करता है, वही सच्ची और स्थायी शांति को पाता है। दोस्तों, ये शिक्षा सिर्फ 2500 साल पहले के उन 3 लोगों के लिए नहीं थी। ये आज हमारे लिए भी उतनी ही, बल्कि उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है।
आज भी कोई छात्र परीक्षा की तैयारी करने की बजाय सिर्फ भगवान से पास होने की प्रार्थना करता है। आज भी कोई कर्मचारी अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने की बजाय सिर्फ प्रमोशन के लिए पूजा करवाता है। आज भी कोई माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार और समय देने की बजाय सिर्फ उनके लिए मन्नत मांगते रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि बुद्ध की ये सीधी सरल शिक्षा आज के हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में हाँ बिल्कुल लिखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने इन 3 साधारण लोगों की कहानियों के माध्यम से बहुत ही गहराई से ये देखा। 1, कि बुद्ध ने क्यों कहा कि दुख केवल पूजा से दूर नहीं होते। 2, उन्होंने कैसे समझाया कि दुख की असली जड़ हमारी अपनी तृष्णा और अज्ञानता है। 3, और उन्होंने कैसे दिखाया कि दुख से स्थायी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है जागरूकता, सही समझ और सही कर्म। ये तो सिर्फ ये समझना था कि रास्ता क्या है। अगले यानी चौथे एपिसोड में हम इस यात्रा को और भी गहराई में ले जाएंगे। हम देखेंगे कैसे हम बुद्ध की इस शिक्षा को अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू कर सकते हैं और पूजा के बजाय ध्यान और जागरूकता से हम वास्तव में स्थायी शांति कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, पिछले 3 एपिसोड्स में हमने एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण यात्रा तय की है। हमने उस सदियों पुराने सवाल को टटोला कि क्या सिर्फ पूजा करने से हमारे दुख दूर हो सकते हैं। हमने जाना कि बुद्ध के अनुसार पूजा से हमारे मन को अस्थायी तसल्ली और शांति तो मिल सकती है, लेकिन ये हमारे दुखों की असली जड़ को नहीं मिटा सकती। हमने ये भी समझा कि दुख का असली कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मन के भीतर छिपी तृष्णा, इच्छाएं और अज्ञान, सही समझ की कमी है। और हमने उन 3 साधारण लोगों, किसान, व्यापारी और गृहिणी की कहानियों से देखा कि कैसे बुद्ध ने उन्हें पूजा और अंधविश्वास के मार्ग से हटाकर सही कर्म और सही समझ के मार्ग पर लाकर उनके जीवन को रूपांतरित कर दिया। आज इस सीरीज के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में हम इस यात्रा को उसकी पूर्णता तक ले जाएंगे। आज हम समझेंगे पूजा के बजाय ध्यान और जागरूकता हमारे दुखों को जड़ से मिटाने के लिए क्यों इतने ज्यादा जरूरी है। बुद्ध की ये गहरी शिक्षा हमारे आज के आधुनिक जीवन में हमारी रोजमर्रा की समस्याओं में कैसे लागू होती है और हम अपने दुखों से वास्तविक और स्थायी रूप से कैसे मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के अंत में जो सार संदेश दिया वो बहुत ही क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, हे मनुष्यों, तुम सुख, शांति और समाधान को बाहर की दुनिया में खोजते फिर रहे हो। तुम मंदिरों में, तीर्थों में, पूजा पाठ में और देवी देवताओं में उसे ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम उस सबसे कीमती खजाने को भूल गए हो जो तुम्हारे अपने ही भीतर छिपा है। तुम्हारे दुख की जड़ तुम्हारे भीतर है, तो उसका समाधान भी तुम्हें बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर खोजना होगा। उन्होंने एक बहुत ही सरल उदाहरण देकर समझाया। सोचो, अगर तुम्हारे शरीर में कहीं कोई कांटा चुभ गया है जिससे तुम्हें लगातार दर्द हो रहा है और तुम उस कांटे को निकालने की बजाय केवल मंदिर जाकर घंटों प्रार्थना करते रहो या उस दर्द पर बाहर से मरहम लगाते रहो, तो क्या तुम्हारा दर्द स्थायी रूप से गायब होगा? नहीं, जब तक तुम उस कांटे को, जो दर्द की असली जड़ है, भीतर से बाहर नहीं निकालोगे, तब तक तुम्हें सच्ची राहत नहीं मिलेगी। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार हमारे मन में छिपी तृष्णा और अज्ञानता ही वो कांटा है और सिर्फ बाहरी पूजा पाठ करना उस दर्द पर मरहम लगाने जैसा है, जो थोड़ी देर के लिए तो राहत दे सकता है लेकिन कांटे को नहीं निकालता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान हमेशा बाहर ही खोजते रहते हैं और अपने भीतर झांकने से डरते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में सिर्फ हाँ लिखिए। आइए देखें कि बुद्ध का ये सत्य आज भी कैसे उतना ही प्रासंगिक है। एक विद्यार्थी जो परीक्षा के डर से बहुत चिंतित है, वो दिन रात भगवान से पास होने की प्रार्थना करता है,
मंदिरों में नारियल फोड़ता है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर, अपने विषयों को समझने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। बुद्ध कहते हैं, पूजा से तुम्हें आशा मिल सकती है, लेकिन सफलता तुम्हें तुम्हारे सही कर्म यानी पढ़ाई करने से ही मिलेगी। एक कर्मचारी जिसे अपने बॉस से डर लगता है और वह प्रमोशन चाहता है, वो हर सोमवार को व्रत रखता है, ज्योतिषियों से सलाह लेता है, लेकिन वो अपने काम की गुणवत्ता सुधारने, नई स्किल सीखने या आत्मविश्वास से अपनी बात रखने का प्रयास नहीं करता। बुद्ध कहते हैं, बाहरी अनुष्ठान तुम्हारी भीतरी कमजोरी को नहीं छिपा सकते। पहले अपने कौशल और अपने आत्मविश्वास पर काम करो। एक माता पिता जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, वे उनके लिए पूजा करवाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को समझने, उन्हें सही संस्कार देने और उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का कर्म नहीं करते। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी सच्ची प्रार्थना तुम्हारे बच्चों के प्रति तुम्हारा सही कर्म और तुम्हारी सही जागरूकता ही है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि बुद्ध की ये शिक्षा आज के हमारे जीवन की लगभग हर समस्या पर लागू होती है? नीचे कमेंट में हाँ बिल्कुल सच है लिखिए अगर आप सहमत हैं। तो अगर बाहरी पूजा अंतिम समाधान नहीं है, तो बुद्ध ने उस भीतरी कांटे को निकालने के लिए क्या उपकरण दिया? उन्होंने जो सबसे शक्तिशाली उपकरण दिया वो था ध्यान, मेडिटेशन और जागरूकता, माइंडफुलनेस। बुद्ध ने ध्यान को दुख से स्थायी मुक्ति का मुख्य और एकमात्र वैज्ञानिक उपाय बताया। ध्यान करने से क्या होता है? 1. हम अपने विचारों के दर्शक बन जाते हैं। पहली बार हमें यह पता चलता है कि हमारे मन में दिन रात किस तरह के विचार चलते रहते हैं। हम अपने क्रोध, अपने लोभ और अपनी इच्छाओं को पहचानना शुरू करते हैं। 2. हम अपनी तृष्णा की जड़ को समझते हैं। ध्यान में गहरे उतरने पर हमें यह समझ आता है कि हमारी सारी बेचैनी और दुख चीजों को, लोगों को और परिणामों को पकड़कर रखने की हमारी आदत, आसक्ति से ही पैदा होती है। 3. और धीरे धीरे हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। जैसे गंदला पानी जब स्थिर हो जाता है तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही ध्यान करने से हमारा मन शांत और निर्मल होने लगता है। एक साधारण कहानी से समझिए। एक आदमी था जो हमेशा बहुत गुस्से में रहता था। उसके परिवार वाले उससे बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे कई मंदिरों में ले जाकर पूजा करवाई, कई ताबीज पहनाए, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। थक-हार कर वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने हर पूजा कर ली, पर मेरा गुस्सा मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध ने उसे कोई पूजा करने को नहीं कहा। उन्होंने उसे बस एक काम करने को कहा। रोज सुबह 15 मिनट के लिए बस चुपचाप बैठो और अपनी आती जाती सांस को देखो। और जब भी तुम्हारे मन में गुस्सा उठे तो उसे रोको मत, बस उसे देखो। देखो कि वो तुम्हारे शरीर में कहाँ महसूस होता है, तुम्हारी सांसों को कैसे बदलता है। बस एक दर्शक बन जाओ। उस आदमी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह अपने गुस्से को बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ देखना सीख गया, उसने पाया कि गुस्से की लहर आती तो थी, लेकिन अब वो उस पर हावी नहीं हो पाती थी। वो आती थी और चली जाती थी। कुछ ही महीनों में उसका गुस्सा लगभग खत्म हो गया और उसका मन शांत हो गया। दोस्तों, यही है बुद्ध का असली और वैज्ञानिक संदेश। तुम्हारे दुख का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। बाहर मत खोजो, अपने भीतर झांको। ये सुनकर कई लोगों के मन में सवाल आएगा, तो क्या बुद्ध ने पूजा को पूरी तरह से गलत बताया? क्या हमें मंदिर जाना छोड़ देना चाहिए? नहीं दोस्तों, बुद्ध ने कभी भी किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई। उन्होंने पूजा को पूरी तरह से नकारा नहीं। उन्होंने बस उसके सही स्थान और उसकी सीमाओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, पूजा करना अच्छा है अगर वो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। अगर तुम्हारी पूजा तुम्हें और ज्यादा दयालु
और ज्यादा सच्चा और ज्यादा शांत बनाती है, तो वो पूजा सार्थक है। लेकिन अगर तुम्हारी पूजा सिर्फ एक सौदा है, हे भगवान तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा, तो ये भक्ति नहीं, ये व्यापार है, और ये तुम्हारे दुख को और बढ़ाएगा। बुद्ध के अनुसार सही संतुलन ये है, पूजा करो, लेकिन उसे केवल अपने मन को केंद्रित करने और सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए करो। उसे अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाओ, लेकिन अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी तरह से अपने सही कर्म और अपनी सही समझ पर निर्भर रहो। एक किसान को सुबह ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रकृति, आज का दिन अच्छा हो, मेरा साथ देना, और फिर उसे पूरे दिन अपने खेत में जाकर अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। यही है पूजा और कर्म का सही और सफल संतुलन। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आपकी सोच में क्या बदलाव आया है? क्या अब आप मानते हैं कि हम आज के समय में भी केवल उम्मीद और पूजा पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं और अपनी मेहनत, अपनी समझ और अपने ध्यान की शक्ति को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में हमारे साथ जरूर साझा करें। तो दोस्तों, इस पूरी 4 एपिसोड की लंबी और गहरी यात्रा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? बुद्ध का अंतिम और सार संदेश क्या है? 1. तुम्हारे दुख का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन की तृष्णा और अज्ञानता है। 2. पूजा का प्रभाव ये मन को अस्थायी शांति और आशा दे सकती है, लेकिन ये दुख की असली जड़ को नहीं मिटा सकती। 3. दुख से मुक्ति का सच्चा और स्थायी मार्ग अपनी समझ को बढ़ाना, ध्यान का अभ्यास करना और अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अपने कर्मों को सुधारना है। 4. और बुद्ध का अंतिम संदेश है अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। अपनी मुक्ति के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो, अपना मार्ग स्वयं खोजो। दोस्तों, यही है बुद्ध का अंतिम और सबसे शक्तिशाली उत्तर कि पूजा से तुम्हें सांत्वना तो मिल सकती है, लेकिन तुम्हारे दुखों से स्थायी मुक्ति केवल और केवल तुम्हारे भीतर की जागरूकता, तुम्हारी अपनी समझ और तुम्हारे अपने सही कर्म से ही संभव है। अब हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? 1. हर रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करने से शुरुआत करें। बस शांत बैठें और अपनी सांसों को देखें। 2. अपनी इच्छाओं और अपने लालच के प्रति जागरूक बने। जब भी कोई तीव्र इच्छा उठे तो बस उसे देखें, उसके गुलाम न बने। 3. अपने कर्मों में सजगता लाएं। अपनी वाणी, अपने कार्य और अपनी आजीविका में ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई को अपनाएं। 4. पूजा करें, लेकिन उसे एक सौदे की तरह नहीं, बल्कि अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाने के लिए एक सुंदर उपकरण की तरह करें। 5. दूसरों के प्रति करुणा और मदद के भाव को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। दोस्तों, नीचे कमेंट में मुझे बताइए, आज से आप अपने जीवन में इन 5 में से कौन सा एक बदलाव सबसे पहले अपनाएंगे? ध्यान, कर्म या पूजा का संतुलन? तो दोस्तों, आज हमने इस 4 एपिसोड की सीरीज को पूरा किया। हमने जाना कि पूजा हमारे दुखों का अंतिम समाधान क्यों नहीं है, कि दुख का असली कारण हमारे ही मन में है, और ये कि ध्यान, समझ और सही कर्म से ही हम अपने दुखों को स्थायी रूप से मिटा सकते हैं। अगर आपने ये पूरी सीरीज ध्यान से देखी है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं समझ गई हूं कि पूजा के बजाय सच्ची मुक्ति जागरूकता और सही कर्म में ही है।